अगर कोई मुझसे पूछे कि सर लैंग्वेज लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मैं कहूंगा क्वेश्चंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, इफ यू नो द राइट ट्रिक टू आस्क एनी क्वेश्चन एंड इफ यू नो हाउ टू आंसर इट, you can communicate with anyone. In English too, you must know how to ask questions, and therefore today in this video I'm going to teach you some of the most important tricks in English language. और उस ट्रिक में से एक ट्रिक है क्वेश्चन पूछने की ट्रिक। यस, सबसे पहला आज मैं आपको बताना चाहूंगा हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूछते कैसे हैं। अगर आपको क्वेश्चंस पूछते आ जाता है ना, आप किसी से भी कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर लोगे। बट द थिंग इज दैट यू मस्ट नो द राइट ट्रिक, एंड देयरफॉर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, दुनिया की कोई भी भाषा हो, उसमें क्वेश्चंस दो तरीके से पूछे जाते हैं। पहले जिनकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरे जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर एक्चुअली WH वर्ड्स। राइट, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं, शॉर्ट में आपको ट्रिक बताने वाला हूं, और आज से और अभी से इन टेक्निक को समझ के प्रैक्टिकली लैंग्वेज इंग्लिश को इंप्रूव करना स्टार्ट करेंगे आप लोग। तो सबसे पहली चीज जो आप सबको सीखनी है वो क्या है कि आपके क्वेश्चंस की कैटेगरी। क्वेश्चंस की कैटेगरीज दो प्रकार की हो गई। पहली जिनकी शुरुआत हम लोग हेल्पिंग वर्ब से कहते हैं, और दूसरी आपकी होती है WH क्वेश्चंस। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस को हम यस नो क्वेश्चंस भी कहते हैं। अब इनको यस नो क्वेश्चंस क्यों कहते हैं, क्या आप बताना चाहेंगे? इनको यस नो क्वेश्चंस इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इन क्वेश्चंस का आंसर हमेशा यस और नो में ही होता है। राइट, हालांकि ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की दो कैटेगरी होगी, क्वेश्चंस की दो कैटेगरी होगी। पहली जिनकी शुरुआत होगी हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरे हो गए आपके WH वर्ड्स। जैसे अगर मैं आपसे कहूं क्या आप व्यस्त हैं, तो इंग्लिश में कहा जाएगा आर यू बिजी। अब इस बात का आपको ध्यान देना है कि यहां पर सेंटेंस की जो शुरुआत हुई है वो आपकी किससे हुई है? आर से। मतलब इसकी हिंदी जब आप निकालोगे तो आप क्या से निकालोगे? अब मैं बैक टू बैक काफी सारे सेंटेंस बोलने जा रहा हूं, सुनिएगा। क्या आप बिजी हैं? आर यू बिजी? क्या आप खंडवा से हैं? आर यू फ्रॉम खंडवा? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलेंगे? विल यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? क्या रवि आपका भाई है? इज रवि योर ब्रदर? सो दिस इज द टेक्निक। हियर जितने भी सेंटेंस मैंने बोले ये सारे सेंटेंस आपके यस नो क्वेश्चंस है, क्योंकि इनकी सबकी शुरुआत स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब से हुई है। प्रीवियस सेशंस में मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। डू, डज, डिड, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब से होती है। जब सेंटेंस की शुरुआत आप हेल्पिंग वर्ब से कर रहे हो तो पॉइंट टू बी नोटेड, उसका हिंदी मीनिंग क्या से स्टार्ट होगा, ये चीज अपने दिमाग में आप फिट कर ले। क्या आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं? आर यू अ गुड स्टूडेंट? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप मेरी मदद करेंगे? विल यू हेल्प मी? क्या आप वहां जाएंगे? विल यू गो देयर? क्या आप वहां जा सकते हैं? कैन यू गो देयर? क्या यह आपका है? इज दिस योर्स? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि सर मैं प्रैक्टिस कैसे करूं। तो सबसे बेस्ट ट्रिक, आप जितने भी आपके सराउंडिंग में जो जो चीज आपको दिखाई दे रही है उन पर बेस्ट सेंटेंसेस बनाओ। जैसे आपने कहा क्या वो मेरा दोस्त है? इज ही माई फ्रेंड? क्या वह इंदौर से है? इज ही फ्रॉम इंदौर? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलेंगे? विल यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप मुझे जानते हैं? डू यू नो मी? क्या आप ये काम कर सकते हैं? कैन यू डू दिस वर्क? क्या आप मेरी मदद करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू हेल्प मी? क्या आप वहां जाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू गो देयर? ये यू से पूछा। इसके बाद आप चाहे तो ही से सेंटेंस पूछे। क्या वह यहां आएगा? विल ही कम हियर? क्या वो मेरी मदद करेगा? विल ही हेल्प मी? क्या वो मेरी मदद कर सकता है? कैन ही हेल्प मी? क्या आप बोल सकते हो? कैन यू स्पीक? क्या आप सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग? क्या आप सुनोगे? विल यू लिसन? क्या आप वहां जाओगे? विल यू गो देयर? क्या आप वहां जा रहे हो? आर यू गोइंग देयर? क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हो? डू यू नो एनीथिंग अबाउट हिम? क्या वो आपकी सिस्टर है? इज शी योर सिस्टर? क्या आप अपनी सिस्टर की मदद करते हो? डू यू हेल्प योर सिस्टर? सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह पता होना चाहिए कि जब आपके सेंटेंस की शुरुआत डू डज से होती है तो आपको याद रखना है आपके सेंटेंस के लास्ट में आपको ता है, ती है, ते है देखने को मिलेगा। इसमें बिल्कुल भी झिझक नहीं करे। जब भी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? डू डज से हो रही है। डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? क्या आप हिंदी समझते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? तो कैन से जब आप करेंगे तो दिस इज सकते हो, राइट?
ओके ऐसे ही विल से आप जब स्टार्ट करेंगे, क्या आप यहां आएंगे, विल यू कम हियर, क्या आप वहां जाएंगे, विल यू गो देयर, क्या आप इंग्लिश पढ़ाएंगे, विल यू टीच इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलेंगे, विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं, दिस इज, क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं, तो रहा है, रही है, रहे हैं, कुछ इस तरीके से आपका वर्क होता है। क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आर यू टीचिंग इंग्लिश, क्या आप कुछ कर रहे हैं, आर यू डूइंग एनीथिंग, क्या आप कुछ कर पाएंगे, तो विल के बाद सब्जेक्ट और फिर आता है आपका बी एबल टू। इसके लिए यूज होता है पाएगा, पाएगी, पाएंगे, या सकेगा, सकेगी, सकेंगे। क्या इंडिया मैच जीत पाएगा, विल इंडिया बी एबल टू विन द मैच, आपने कहा यस इंडिया मैच जीत पाएगा, यस इंडिया विल बी एबल टू विन द मैच। तो सबसे पहला जो आपने अभी सीखा वो क्या, कि आपके सेंटेंस की शुरुआत किससे हो गई, हेल्पिंग वर्ब से, और सेंटेंस क्या से शुरू हो गया। अब क्वेश्चन उठता है इसको आंसर कैसे करें, तो भाई इसको आंसर हमेशा याद रखें जब भी आपसे क्वेश्चन यस नो में पूछा जाता है, सो दिस इज ऑलवेज आंसर्ड इन यस एंड नो। मैं अगर आपसे पूछूं आर यू बिजी, ओके, तो जब आप हैं बिजी तो आप कहेंगे यस आई एम, आप नहीं है तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट। ये तो शॉर्ट आंसर हो गया। आप चाहे तो पूरा ऐड कर दें, आर यू बिजी, तो आपका आंसर होगा यस आई एम बिजी, नो आई एम नॉट बिजी। इसी तरीके से अगर आप पूछें कैन शी स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोल सकती है, तो आपका रिप्लाई होगा यस शी कैन, यस शी कैन। If she can't, then you would say no, she can't. तो कुछ इस तरीके से आपका वर्क करता है। मैं चाहूंगा कि आप इसको इस तरीके से लर्न करें। इसी तरीके से आप और भी जो है सेंटेंसेस काफी सारे पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पास काफी सारे सेंटेंसेस है और ये सारे कंटेंट आपको फ्री में हमारा जो पीडीएफ है पर्सोना इंस्टीट्यूट का, जो हमारे यूट्यूब चैनल, जो कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर्सोना इंग्लिश पर फ्री में अवेलेबल है। मैं चाहता हूं कि वो सारा कंटेंट आप एक बार जरूर एक्सेस करें, आपको उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। डू यू कम हियर, आप कहेंगे यस आई। अगर आप शॉर्ट में आंसर देंगे तो आप कहेंगे यस आई डू, नो आई डोंट। अगर आप इसका पूरा आंसर देंगे तो आप कहेंगे यस आई कम हियर, नो आई डू नॉट कम हियर। इस बात का विशेष ध्यान दें। जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स है ना यूज टू है एम का यूज करने के, तो आप ना इसको बार बार बोले तो आपका वो जो एम का पैटर्न है ना वो धीरे धीरे हट जाएगा। जैसे आप किसी से पूछें डू यू कम हियर, yes I do, no I don't. Do you speak English, yes I do, no I don't. Do you help your friends, yes I do, no I don't. या फिर आप पूरा आंसर दे सकते हैं डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स, यस आई हेल्प माई फ्रेंड्स, नो आई डोंट हेल्प माई फ्रेंड्स। डू यू गो देयर, यस आई गो देयर, नो आई डोंट गो देयर। डू यू कम ऑन द स्टेज, यस आई कम ऑन द स्टेज, नो आई डोंट कम ऑन द स्टेज। डू यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, यस आई थिंक अबाउट माई फ्यूचर, नो आई डोंट थिंक अबाउट माई फ्यूचर। सो इससे आपको क्या होगा, जब बार बार आप इसको यस और नो दोनों में आंसर करेंगे तो आप यूज टू होंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना नहीं है, समझने के साथ साथ उसको बार बार बोलना भी है। बिकॉज हमारी टंग जब तक यूज टू नहीं होगी तब तक हम कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाएंगे। सो रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको कॉन्फिडेंटली और अच्छे से इफेक्टिवली बोलना है, यू हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन, यू हैव टू स्पीक इट अगेन एंड अगेन। क्योंकि एक बार जहां आपकी टंग पे फ्लो आ गया, आप कॉन्फिडेंटली बोलना स्टार्ट आपने कर दिया, ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बहुत शानदार और अच्छा बोल पाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें। इसी तरीके से देखो इधर इस स्लाइड पर हम लोगों ने सिंपल पास्ट का दिया है। डिड ही रन फास्ट, यस ही रन फास्ट, नो ही डिड नॉट रन फास्ट। डिड राम बिकम डॉक्टर, यस राम बिकेम डॉक्टर, नो राम डिड नॉट बिकम डॉक्टर। डिड दीपू रीच हियर, यस दीपू रीच्ड हियर, नो दीपू डिड नॉट रीच हियर। इसी तरीके से आप किसी से बातचीत करने में कहो, जैसे मैंने कहा डिड यू अटेंड क्लास यस्टरडे, यस सर आई डिड, नो सर आई डिडंट बिकॉज आई हैड सम वर्क। मैंने आपसे पूछा क्या कल आपने क्लास अटेंड की, तो आपने क्या कहा यस सर आई डिड, हाँ मैंने की, नो आई डिड नॉट बिकॉज आई हैड सम वर्क, नहीं मैंने नहीं की क्योंकि मुझे कुछ काम था। सो ऐसे क्वेश्चंस को जब आप आंसर करोगे यू विल ऑटोमेटिकली फील कि आपको इंग्लिश आने लग गई है। जहां तो आपको इंग्लिश टफ लग रही थी, ऑन द वन साइड आप यू विल फील कि आपको सारी चीजें बहुत इजी और आसान लगने लग गई। इसी तरीके से आप ना फ्यूचर को आंसर करेंगे। देखो यहां पर आपको फ्यूचर की क्वेश्चंस दिए हैं। विल दे फाइंड बुक, यस दे विल फाइंड बुक, नो दे विल नॉट फाइंड बुक। विल यू प्ले क्रिकेट, यस आई विल प्ले क्रिकेट, नो आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। बार बार इसको पढ़ो। ऐसे देखो, इज शी मेकिंग टॉयज, क्या वह खिलौने बना रही है,
248 वाला क्वेश्चन, इज शी मेकिंग टॉयज? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। यस शी इज मेकिंग टॉयज। नो नो नो, शी इज नॉट मेकिंग टॉयज। आंसर इन यस एंड नो, दोनों में आंसर करो, यस और नो दोनों में आंसर करो एंड सी द मैजिक। जहां आप यस और नो दोनों में इफेक्टिवली आंसर करोगे, ट्रस्ट मी, आप इफेक्टिवली बोल पाओगे। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अच्छा अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करें। अब मैं बात कर रहा हूं आपके WH क्वेश्चंस की। तो भाई मैं आप सबको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो WH वर्ड्स को समझो। WH वर्ड्स में आता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ मेनी, हाउ मच। बहुत सारे WH वर्ड्स हमारे पास हैं। मैं चाहता हूं सबसे पहले तो आप जो डिस्क्रिप्शन में WH वर्ड की एक डिटेल का वीडियो दिया हुआ है, उस वीडियो को देखो, या फिर यहां से आई बटन प्रेस करके उस सेशन को जरूर आप देखो। उसके बाद में इस पर भी एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, बहुत ही शानदार, तो उस सेशन को आप जरूर देखिएगा। चलिए, तो मैं चाहता हूं कि आज और अभी से आप सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करो, इसको अपनी टंग पर लेकर आओ और मुझे कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मैं लेकर आने वाला हूं आपके लिए नेक्स्ट सेशन, जो कि WH वर्ड पर बेस्ड होगा, जिसमें बताऊंगा WH क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे। लेकिन याद रखिएगा, सीखना जरूरी है और आप सीखेंगे, ट्रस्ट मी। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।